नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी हैं। ऐसे में उनकी तरफ से प्रमुख मंत्रालयों पर दावा ठोका जा रहा है। हालांकि गठबंधन के साथ ही अनावश्यक दबाव ना बनाए, इसके लिए बीजेपी तरकीब निकाल रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत न मिलने पर टीडीपी और जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके चलते अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रालयों की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। हालांकि टीडीपी ने हर बात पर अपना रुख लचीला रखा है। एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरकर सामने आई, जिसे 240 सीटों पर जीत मिली है। टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद तीसरा नंबर जेडीयू का आता है, जिसके पास 12 सांसद हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रख दी है। वो इस बार सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम 5 विभाग शामिल हैं। टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ 3 मंत्रालयों की मांग रखी। बताया जा रहा है कि जेडीयू ने 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है। जेडीयू के 12 सांसद हैं, इसलिए वो 3 मंत्रालय चाहती है। नीतीश कुमार चाहते हैं उनके खाते में रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय आए। इन सभी मंत्रालयों में से रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथियों के साथ गठबंधन धर्म निभाएगी और मंत्रिमंडल में सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी। हालांकि बीजेपी ने सहयोगियों के अनावश्यक दबाव से बचने के लिए जबरदस्त काट निकाली है, जिसके लिए बीजेपी ने सभी निर्दलीय सांसदों से भी बातचीत शुरू कर दी है। कुल मिलाकर बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। साथ ही बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है, ताकि गठबंधन का कोई साथी अनावश्यक दबाव नहीं बना पाए। बहरहाल नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। गठबंधन में शामिल सभी दलों को अहम मंत्रालय की दरकार है, लेकिन देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के साथ गठबंधन के सहयोगियों में से किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।